गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आप अगर रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो इसके अंदर दो महत्वपूर्ण चेंजेस जो हैं वो कर दिए गए हैं। सबसे पहले जुड़े रहिएगा एंड तक ताकि आपको इसकी बारीकी अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहला चेंज मैं आपको बताता हूं। जब आप रिफंड लेते हैं, किस चीज का रिफंड लेते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड अब आप क्लेम करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या चेंज किया गया है। और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दो सिचुएशंस में आप ले सकते हैं। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं अंडर अ कवर ऑफ एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड, और दूसरा होता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये किया गया है एक्सपोर्टर्स के लिए जो कि एलयूटी या बॉन्ड के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इनके लिए जो रेलेवेंट रूल है वो है रूल नंबर 89 सब रूल 4। इसके अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू करी गई है। सर क्या है क्लैरिफिकेशन? उसको समझने से पहले आप इसका फटाफट बैकग्राउंड समझिए कि ये रूल और ये फॉर्मूला बेस्ड रूल कहता क्या है। ये कहता है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड पड़ा है बैक एंड पे, क्योंकि आपने परचेज तो किया होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड हम देंगे। और रिफंड निकालने के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो उस एलयूटी के एक्सपोर्ट से संबंधित है उसको निकलवाता है ये फॉर्मूला। इसने फॉर्मूला दे रखा है आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई अंडर एलयूटी, ये है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ये एक सिंपल फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। अब इस फॉर्मूले में क्या चेंज किया गया? इस फॉर्मूले के अंदर सन 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन ने ये कहा था कि हम जो ये वाला जो आपका टर्नओवर है, न्यूमरेटर वाला टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड सप्लाई अंडर द कवर ऑफ एलयूटी या बॉन्ड, इसकी जो हम वैल्यू लेंगे वो एफओबी वैल्यू लेंगे, ना कि सीआईएफ वैल्यू। सर ये क्या हो गया? अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं अपने फिरंगी कस्टमर्स के साथ। एक होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, एक होता है सीआईएफ वैल्यू। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है जीएसटी के अंदर जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट टैक्स इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट। ये तो आप बनाते हैं अपने सिस्टम पे, जैसे सिंपल टैक्स इनवॉइस फॉर जीएसटी बनता है वो, और इसके साथ साथ एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनता है बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहां पर अब बात को समझिएगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के बेसिस पे जो आपका शिपिंग बिल वगैरह है वो सब फाइल होता है। लेकिन अगर आपने सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई आप गुड्स बेचते हैं और वो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है सीआईएफ, तो यहां पर दो तरीके से आपका काम होगा। जब आप सीआईएफ करते हैं, किसी माल की वैल्यू अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो एफओबी में लेट सपोज वो अमाउंट आएगा 80,000, क्योंकि वहां पर आपका खर्चा कम बैठता है। सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, सारा कुछ इंक्लूडेड। एफओबी का मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, उसमें इंश्योरेंस, फ्रेट जो है वो नहीं आएगा। तो आप सीआईएफ वैल्यू लेकर के चलेंगे 1 लाख और एफओबी वैल्यू 80,000। तो ये मामला अब यहां पर किस तरीके से आगे बढ़ेगा? जब आप जीएसटी के अंदर टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे, जीएसटीआर 1 में हो, 3B में हो, या फिर ये जो एक्सपोर्ट का टैक्स इनवॉइस आप बनाएंगे इसमें तो आप डालेंगे 1 लाख रुपए, और जब आप शिपिंग बिल डालेंगे तो वहां पर जो आपको वैल्यू डालनी है वो डालनी है एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, जो होती है एफओबी वैल्यू। तो शिपिंग बिल में आपका चला जाएगा 80,000 रुपए का वैल्यू। यहां तक की बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो यहां पर इस रिफंड के फॉर्मूले में क्या इंपैक्ट आया? जब ये 2020 में अमेंडमेंट नहीं आई थी तो इस अमाउंट के अंदर, इस वैल्यू के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए ले रहे थे, यानी कि जो हमने इनवॉइस का कॉन्ट्रैक्ट किया है वही वैल्यू लेते थे। लेकिन अमेंडमेंट ने यह कहा था कि भैया हम जो है ना, अगर आप सीआईएफ में करते भी हो
तो हम आपकी CIF वैल्यू नहीं लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड। जीएसटी टर्नओवर आपका 1 लाख ही माना जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला के लिए हम आपका जो वैल्यू फॉर एग्जाम सप्लाई लेकर के चलेंगे वो लेकर के चलेंगे FOB वैल्यू। ये हुआ था अमेंडमेंट। अब सवाल आया कि भैया जब आपने ऊपर जो है वो कर दिया FOB वैल्यू तो हमारा रिफंड जो है वो कंसिक्वेंटली कम हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अब हमें ये बताओ ये जो एग्रीगेट टर्नओवर आपने नीचे दिया है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इस टर्नओवर में कौन सा लें, 1 लाख लें या 80,000 रुपए का लें, क्योंकि जीएसटी में टर्नओवर तो अभी भी 1 लाख रुपए ही माना जाता है। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि ऊपर आपने 80,000 डाला है तो नीचे भी 80,000 रुपए का ही अमाउंट आएगा। इन शॉर्ट FOB वैल्यू आपको इस फॉर्मूले के लिए कंसिडर करना है। और जो अदर कंडीशंस हैं कि 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक एंड सिमिलर गुड्स अगर आप डोमेस्टिकली बेच रहे हैं वो कंपैरिजन वगैरह सब चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर FOB वैल्यू पकड़ करके बाकी सारा कंपैरिजन जो है वो आप करेंगे। तो 89.4 की इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहते हैं, ये तो मैंने एक झलक दिखलाया है आपको, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जीएसटी का फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी गई हैं, जिसमें आपको जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं वो भी मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक में आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा वो ले सकते हैं। करंटली अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, 10% का डिस्काउंट है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जीएसटी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन और इस कोर्स को एनरोल करा लीजिए। आगे अगर अगली बात करें तो ये हो गई एक बात, और दूसरी बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 IGST का अब यहां पर एक्टिव कर दिया गया है। और ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट ने अब ये ऑप्शन दे दिया है आपको कि भैया आपको कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट करना है विद पेमेंट और कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट करना है विदाउट पेमेंट। यानी कि बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, और वो रेस्ट्रिक्शन में ये लिख दिया गया है कि ये जो गुड्स हमने बता दिए ये आप विथ पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप ऑटोमेटिक रूट ऑफ रिफंड जो है वो नहीं ले पाएंगे। आपको आना होगा LUT वाले मोड में ही, वहां आपकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको अब रिफंड का स्वीकृति जो है वो मिलेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन 1/2023। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अवेलेबल है। आप हमारा प्ले स्टोर से जीएसटी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी ये नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जीएसटी के रिफंड से रिलेटेड चेंज कर दिया गया है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। ये जितनी चेंजेस है वो सारी की सारी चेंजेस हम लोगों ने अपनी इस बार की मंथली टैक्स मैगजीन में भी आपको दिया है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं हुआ है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।